दोस्तों, आज के एपिसोड में ड्रामे की सारी हदें पार हो गईं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी चोरी से। निक्की के घर में रखे हुए शादी के सारे गहने गायब हो चुके हैं। पूरा परिवार सदमे में है और निक्की की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल है। इसी बीच निक्की रूहानी से गुहार लगाती है कि क्या वो गुरु से मदद मांग सकती है, लेकिन निक्की के पिता यानी डीडी साहब साफ मना कर देते हैं। उनका कहना है कि चाहे भीख मांगने के दिन आ जाएं, पर वो उस बाहुबली के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। उधर रूहानी अपने परिवार की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट रही है। जब गुरु उसे उदास देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। गुरु अपनी ताकत का दम भरते हुए कहता है कि वो पल भर में सब ठीक कर देगा, लेकिन रूहानी उसे आईना दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारी इस ताकत का क्या फ़ायदा, जब तुम्हारी वजह से मेरा अपना परिवार ही मुझे पराया समझने लगा है। रूहानी की ये बातें गुरु के दिल में चुभ जाती हैं और वो इसे एक चुनौती की तरह ले लेता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बड़ी माँ और ललिता रूहानी पर इल्ज़ाम लगाती हैं। उनका मानना है कि रूहानी ने गुरु पर कोई जादू कर दिया है जिससे वो उसकी उंगलियों पर नाच रहा है। तभी गुरु सीधा डीडी साहब के घर पहुंच जाता है। वहां माहौल इतना गर्म हो जाता है कि डीडी साहब गुरु पर चाकू तान देते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं कि निकल जाओ हमारे घर से, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। क्लाइमैक्स, गुरु की चुनौती। गुरु वहां से भागता नहीं है, बल्कि बड़े ही शांत अंदाज में कहता है कि मैं यहाँ आपकी वजह से नहीं, बल्कि अपनी कंपाउंडर के आंसू पोंछने आया हूँ। जाते जाते गुरु पूरे परिवार को चुनौती दे देता है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं उस चोर को पकड़कर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। अब देखना यह है कि क्या गुरु अपना वादा निभा पाएगा या फिर रूहानी के परिवार से उसकी दूरियां और बढ़ जाएंगी।